जावेद की जानिब से इस बात की तस्दीक की गई है कि आमिर लियाकत हुसैन इंतकाल कर गए हैं। छिपा जराये की जानिब से भी ये तस्दीक सामने आई है। आपको अपडेट कर रहे हैं एमएनए आमिर लियाकत हुसैन इंतकाल कर चुके हैं। अफसोसनाक खबर आपको दे रहे हैं। एमएनए आमिर लियाकत हुसैन तबीयत खराबी के बाद निजी अस्पताल मुंतकिल किए गए थे और अभी उनके मुलाजिम जावेद की जानिब से और इसके अलावा छिपा जराये की जानिब से भी ये खबर सामने आई है कि उनका इंतकाल हो चुका है और अब वो हम में नहीं रहे हैं, जबकि अभी घर वालों की जानिब से और अस्पताल की जानिब से तस्दीक आना बाकी है। अहले खाना की जानिब से इस खबर की तस्दीक नहीं की गई, जबकि अस्पताल जराये का भी ये रिपोर्ट करना था कि जब तक टेस्ट मुकम्मल नहीं कर लिए जाते इस हवाले से कुछ भी कहना कबल अज वक्त होगा। हमारे रिपोर्टर्स भी हमें अपडेट कर रहे थे और उनकी जानिब से भी यही कहा गया कि अस्पताल की जानिब से अभी तक कोई कंफर्मेशन सामने नहीं आई है, लेकिन अभी मुलाजिम जावेद का यह बयान सामने आया है जो कि आमिर लियाकत हुसैन के मुलाजिम है और उनकी जानिब से बताया गया है कि एमएनए आमिर लियाकत हुसैन इंतकाल कर गए हैं, जबकि छिपा जराये की जानिब से भी कहा गया कि एमएनए आमिर लियाकत हुसैन का इंतकाल हो चुका है। हमारे नुमाइंदे वकास बाकिर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस खबर की तस्दीक लेंगे। वकास बाकिर बताएगा क्या अस्पताल जराये की जानिब से कंफर्म किया गया है उनके इंतकाल का? देखिए, इस वक्त डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की तबीयत खराबी से मुतालिक और उनके इंतकाल से मुतालिक सबसे अहम इंकशाफात अब से कुछ देर पहले 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए आमिर लियाकत हुसैन के मुलाजिम ने की। हमारी उनसे बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि आमिर लियाकत हुसैन की तबीयत रात से खराब थी कि मैं मर जाऊंगा। आमिर लियाकत हुसैन के जो मुलाजिम है जावेद, उससे जो यहाँ पर उनको अस्पताल तक लेके आया, उन्होंने बताया कि उनकी अहलिया को भी, आमिर लियाकत हुसैन की अहलिया को भी बताया गया, इत्तला दी गई, उनके बच्चों को भी, बेटे और बेटी को भी इत्तला दी गई कि उनकी तबीयत खराब है और रात से उनकी सूरत हाल थी। रात आमिर लियाकत हुसैन ने अपने मुलाजिम को ये बताया कि वो सुबह इस्लामाबाद जाना चाहते हैं। तब उनके आमिर लियाकत, उनके मुलाजिम जावेद के बकौल आमिर लियाकत हुसैन ने यह भी बताया कि उनकी तबीयत खराब है और वो शदीद डिप्रेशन का भी शिकार थे। तो कई माह से जो उनकी सूरत हाल थी, जो उनके मामूलात थे, वो मुतासर थे। अपने जो उनकी सूरत हाल थी, जो इख्तिलाफात थे, उसकी वजह से वो परेशान थे। आमिर लियाकत हुसैन के मुलाजिम जावेद के बकौल आमिर लियाकत हुसैन अपनी अहलिया के हवाले से खासे परेशान थे कि उन्होंने उनको धोखा दिया है। तो जावेद ने बताया कि जो आमिर लियाकत हुसैन की सुबह 10:30 बजे तक जो उनकी तबीयत खराब थी, जब उनके कमरे में पहुंचे तो देखा जो वो नींद बेहोशी की हालत में उनके पानी डाला गया, लेकिन वो जो है उसको नहीं हुआ। फिर उसके बाद डॉक्टर्स को फोन करने के लिए रास्ता किया गया, उनके अहले खाना को फोन किया गया, कोई रास्ता ना हो सका। फिर उसके बाद किसी मोहल्ले वालों के जरिए से एम्बुलेंस मंगवाई गई और उनको यहाँ पर कराची के निजी अस्पताल में लाया गया, जहाँ पर वो जान भर न हो सके। ठीक है, वकास बाकिर ये बताएगा कि अहले खाना जराये की जानिब से कंफर्मेशन सामने आए हैं। ठीक है, वकास बाकिर आपसे दोबारा राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। एमएनए आमिर लियाकत हुसैन के दोस्त जमाल सिद्दीकी साहब ने हमें इस वक्त ज्वाइन किया है। जमाल सिद्दीकी साहब, यकीनन ये बहुत दुख का लम्हा है और बहुत दुख की घड़ी है, और आप इस मोमेंट पे अपने किन जज्बात का इजहार करेंगे? हेलो जी जमाल सिद्दीकी साहब, आप हमें सुन सकते हैं? जी सर, इतलात ये आई हैं कि एमएनए आमिर लियाकत हुसैन इंतकाल कर चुके हैं, अब हम में नहीं रहे। यकीनन ये बहुत दुख भरी सिचुएशन है और बहुत ये खबर बहुत ज्यादा गमगीन है, तो आप इस मामले पर अपने किन जज्बात का इजहार करेंगे? पार्टी के रुकन असम्बली थे और मेरे साथ एमएनए थे वो, और मुझे सुबह इतना मिली कुछ सहाफी दोस्तों से, तो मैंने उनके जाती मुलाजिम जावेद से कंफर्म किया। तो उन्होंने बताया कि वो इस वक्त आगा खान में मौजूद हैं और डॉक्टरों के मुताबिक अब वो हम में मौजूद नहीं है। तो वो बहुत रो रहा था, मुझे समझ नहीं आया। तो मैंने दूसरे साहब, उनके और मुलाजिम है अब्बास, मैंने उनसे भी कंफर्म किया। उन्होंने भी बताया कि सुबह घर पे वो अपने कमरे से निकले, बाहर आके गिर पड़े थे। उसके बाद ये उठा के उनको हॉस्पिटल लेकर आए हैं और जब हॉस्पिटल पहुंचे तो वहां तक इस वक्त तक आमिर लियाकत उनकी डेथ हो चुकी थी। बस यही थोड़ी सी बात है जो मुझे उनके मुलाजिम के थ्रू पता चली है। ठीक, जमाल सिद्दीकी साहब ये भी कहिएगा कि हमने देखा कि गुज़श्ता दिनों में उनकी निजी जिंदगी भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रही और उनकी जानिब से बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड बयानात भी आते रहे, तो आपसे उनकी मुलाकात आखिरी कब रही? आपसे उन्होंने कुछ शेयर किया कि किस वजह से डिप्रेशन का शिकार थे? जब ये सारा मामला हुआ था और आदम अजमात का मामला चल रहा था, उस वक्त भी वो बार बार यही कहते थे कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी उनसे फोन पे बाद में मुलाकात कम होती थी क्योंकि इस्लामाबाद में होते थे ज्यादातर।
और उस वक्त भी वो कहते थे कि मुझे उनके अल्फाजों से लगता था कि वो दिल से इमरान खान के साथ है, लेकिन किसी मजबूरी के तहत वो इमरान खान की मुखालफत कर रहे हैं। क्योंकि मैं 4 साल का अर्सा उनके साथ MP रहा हूँ नीचे, तो उनके साथ एक ताल्लुक रहा है। तो उनकी बातों से मुझे महसूस होता था कि वो दिल से तो इमरान खान के साथ है, लेकिन कोई मजबूरी थी जिसकी वजह से वो कदम अहमद में इमरान खान साहब के खिलाफ गए। लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। अल्लाह ताला उनकी नफरत करे, उनकी फैमिली को सब्र दे। खुश मिजाज आदमी थे और हंसते हंसाते रहते थे, लेकिन जब पिछले 2-3 माह में जो उनके साथ हुआ, उनकी ज़वाजी जिंदगी के साथ, उससे वो बहुत ज्यादा दिल बर्दाश्ता थे। जी, जमाल सिद्दीकी साहब ये भी कहेगा कि इसी सारी इसना में उनकी जानिब से भी बयान सामने आते रहे कि मैं मुल्क छोड़ के जा रहा हूं या मैं मुल्क छोड़ दूंगा। तो इस हवाले से आपसे उनकी कोई बात हुई हो, उन्होंने आपको बताया हो कि वो ऐसा इरादा रखते हैं? मैंने इस सिलसिले में कोशिश की थी उससे बात करने की, इस्लामाबाद में उनके मुलाजिम ने बात की थी। उसका भी ये ख्याल था कि शायद वो मुल्क छोड़ के जाना चाहते हैं, क्योंकि वो फोन पे बहुत कम आ रहे थे जब से ये पिछले 1 महीने में जो उनकी मसाइल हुए थे। वो फोन पे भी कम आ रहे थे और फोन बंद ही मिलता था ज्यादातर उनका। ठीक, जमाल सिद्दीकी साहब, जैसे कि आपने बताया कि उनकी शख्सियत हंसने हंसाने वाली थी और खुश मिजाज आदमी थे। आखिरी मुलाकात आप करती हो उनकी जानिब से, आखिरी मुलाकात में कुछ कहा गया हो आपसे? आखिरी मुलाकात मेरी काफी अर्से पहले हुई थी उनसे, जब गवर्नर से इमरान, साबिक गवर्नर से इमरान इस्माइल साहब उनके घर गए थे। तो वो मैंने ही उनको ये इस बात को समझाया था कि आप पार्टी के रुकन है और पार्टी के साथ खड़े होंगे, आपकी पार्टी में वकार बढ़ेगा। तो वो आमादा थे कि वो हमेशा कहते थे कि इमरान खान से मुझे बहुत प्यार है, और वही मेरी आखिरी मुलाकात थी उनसे जब उनके घर गए थे मुतमिम बात के दौरान। ठीक, जमाल सिद्दीकी साहब, इस सारी सूरत हाल में क्या फोन पे आपका राब्ता रहा उनसे और आप उनकी खैरियत दरियाफ्त करते रहे? फोन पे वो किस तरह के जज्बात का इजहार करते थे? देखिए, जब इनका ये लास्ट ज़वाजी जिंदगी का मामला हुआ था तो उस वक्त से वो बिल्कुल रास्ते में नहीं थे। मैंने अर्ज किया ना कि लास्ट मुलाकात मेरी उनसे हुई थी जब जमात के दौरान इमरान इस्माइल साहब उनके घर गए थे, और उसके बाद मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई, और पिछले 2 महीने से तो मेरा कोई रास्ता नहीं था उनके साथ। ठीक, तो जैसे कि आपने बताया कि तहरीक अदम एतमाद का मामला था, तो जैसे कि उन्होंने तहरीक इंसाफ का साथ भी छोड़ा, तो इस सारी सूरत हाल में आपने उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की कि पार्टी का साथ ना छोड़ा जाए, पार्टी के साथ रहा जाए, और क्या वजह उनकी जानिब से क्या जाहिर की जाती थी, क्या इख्तलाफात थे? वो इमरान खान से मुलाकात करने भी गए थे अपनी बेगम के साथ, फिर भी उनके जो इख्तलाफात थे, जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो दूर नहीं हुए? देखिए, वो मुलाकात जरूर उनकी हुई थी। मैंने आपसे अर्ज किया ना कि वो हमेशा यही कहते थे कि वो इमरान खान साहब के लिए उनके लिए नई ख्वाहिशात थी, प्यार बहुत करते थे खान साहब से, और मुझे उनकी बातों से लगता था कि वो ना चाहते हुए अदम एतमाद में उनका मुखालफत कर रहे हैं, वो नहीं चाहते थे। क्या मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। ठीक, दोस्त आमिर लियाकत हुसैन साहब, जमाल सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे, 92 न्यूज़ को वक्त दे रहे थे। आपका बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, अफसोसनाक खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। रुकने कौमी असम्बली आमिर लियाकत हुसैन इंतकाल कर गए हैं। उनके पड़ोसी की जानिब से गुफ्तगू क्या की गई है, आपको दिखाएंगे। मैं रहता हूँ ऊपर जमशेद काजी मेरा नाम है, मैं बाय प्रोफेशन लॉयर हूँ। ठीक है ना, डॉक्टर साहब यहाँ पर रह रहे थे। जनरेटर की गैस ऐसी थी बिल्कुल जो सुबह से ऐसा मूव हो रहा था कि डॉक्टर साहब को कोई वेंटिलेशन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, जिसकी वजह से मैं ऊपर था, तो हमारी आजकल कोर्ट की वेकेशन है, तो ऐसा हुआ कि वहां पर वो लोग आए, वहां पर लोग शोर करने लगे कि डॉक्टर साहब की तबीयत सही नहीं है। उनको फिर यहाँ से लेके गए, मुझे लगता है वो उसी टाइम वो एक्सपायर हो गए। आमिर लियाकत हुसैन के पड़ोसी की गुफ्तगू आप मुलाहिजा कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि जनरेटर की गैस बहुत ज्यादा थी, डॉक्टर आमिर के कमरे में कोई वेंटिलेशन नहीं है, और लगता है कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का इंतकाल इसी वजह से हुआ है। उनके पड़ोसी की जानिब से गुफ्तगू में मजीद क्या कहा गया, आपको एक बार फिर दिखाएंगे। मैं रहता हूँ ऊपर जमशेद काजी मेरा नाम है, मैं बाय प्रोफेशन लॉयर हूँ। ठीक है ना, डॉक्टर साहब यहाँ पर रह रहे थे। जनरेटर की गैस ऐसी थी बिल्कुल जो सुबह से ऐसा मूव हो रहा था कि डॉक्टर साहब को कोई वेंटिलेशन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, जिसकी वजह से मैं ऊपर था, तो हमारी आजकल कोर्ट की वेकेशन है, तो ऐसा हुआ कि वहां पर वो लोग आए, वहां पर लोग शोर करने लगे कि डॉक्टर साहब की तबीयत सही नहीं है। उनको फिर यहाँ से लेके गए, मुझे लगता है वो उसी टाइम वो एक्सपायर